मोगली, तुम जहाँ भी हो अपनी नजरें ऊपर आसमान पर उठाए रखना। जहाँ तुम्हें ये धुआं उठता दिखे हम तुम्हें वहीं मिलेंगे मोगली। राधा, तुम कहाँ खो गई? कल सुबह हम राजनगर लौट चलेंगे। उषा बेटी, तुम बहुत थक गए होंगे, अब सो जाओ। वापस जा रहे हैं राधा, फिर किसी दिन आकर मोगली की तलाश करेंगे। ठीक है न पिताजी? हाँ राधा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है अगली बार हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। उसकी तलाश में हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उसे जोर जोर से पुकारेंगे, वो अवश्य मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से जाना होगा बेटी। पिताजी ठीक कह रहे हैं, अब चलो राधा। चलो बेटी। आती हूँ। आओ, इन बंदरों की तरफ ध्यान मत दो, चलते रहो। बदमाश, दूर हटो, जाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, कोई बचाओ मुझे। मोगली, कोई बचाओ मुझे। मोगली। राधा, राधा।
मोगली, वो देखो। हाँ? राधा! राधा, मैं आ गया हूँ। राधा, उठो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, मुझे जाना है। राधा, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें मोगली ने बचाया है। मोगली, तुम कहाँ हो मोगली? मुझे बचाओ। बेचारी, बंदर उससे डर गई, इसीलिए बहुत घबराई हुई लगती है। इधर देखो राधा, अब तुम सुरक्षित हो। वो बंदर भाग गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मोगली, तुम आ गए मोगली? हाँ, मुझे तुम अपने साथ ले चलोगे ना मोगली? जरूर। तुम्हारी बहुत याद आती थी मोगली। भगवान ने हमें फिर मिला दिया। हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे मोगली। हाँ। तो इसका मतलब राधा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे? यही बात है मोगली। जब हम राजनगर पहुँचे, वहाँ बीमारी फैली हुई थी और राधा के पिता भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। वैद्य, हकीम सबको दिखाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। पिताजी बहुत बीमार थे और धीरे धीरे वो अपनी सहन शक्ति खो बैठे। फिर एक दिन चल बसे। हमने संजय को इसी गांव में दफनाने का फैसला किया, जिसमें उसका बचपन और जवानी गुजरी थी। हम जानते थे कि गांव वाले हमसे काफी नाराज होंगे, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारी परेशानियां देखकर शायद वो हमें माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर देखा तो गांव पूरा उजड़ चुका था। पता नहीं ये सब किसने किया। लेकिन मैं जानती थी कि ये काम मोगली और उसके साथियों का है। बताओ मोगली, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि गांव वालों ने राधा पर कितने जुल्म किए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई, तो माँ ने फैसला किया कि हम सब मिलके गांव वालों को सबक सिखाएंगे। 2 दिन बाद हम सब गांव जाएंगे और हम मनुष्यों को नहीं, उनके घरों को तोड़ेंगे। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। चारों तरफ शांति हो गई, एकदम खामोशी। हाँ। देखा, मैंने जो कहा वही हुआ ना? विश्वास नहीं होता, तुमने बंदूकधारियों को भगा दिया। जंगल के जानवरों को देख के उनके हाथों से बंदूकें गिर गई। देखते ही देखते वो सब भाग गए। शायद गांव वाले बहुत डर गए होंगे। उन्होंने मेरे परिवार के साथ जो भी किया, फिर भी मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अब पुराने दुखड़े रोने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बात यह है कि हमें मोगली मिल गया। हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों राधा, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं?
हमारे खेत थे जो गांव वालों को बहुत खटकते थे, और उस तरफ हमारे पड़ोसी दिलीप के खेत थे। सच कहता हूँ, हमारी जमीन बहुत अच्छी थी। राधा, इसमें हंसने की क्या बात? इसलिए हंसी कि ये जमीन अच्छी थी नहीं, अब भी अच्छी है। सचमुच बेटी, संजय अक्सर कहा करता था, ये जमीन तो सोना उगलती है, सोना। हाँ, क्यों न हम यहाँ फिर से खेती करें? तुम ठीक कहती हो राधा बेटी, हम दोबारा खेती करना चालू कर सकते हैं। पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, राजनगर में रहते रहते हम एकदम आलसी और निकम्मे बन चुके थे, और ये काम आया है तो हमें उसे खुशी से करना चाहिए। जल्द ही हमारी मेहनत रंग ले आएगी। मुझे बहुत खुशी हुई, हम फिर से घर जा रहे हैं। और मैं भी। आहा, अब बड़ा मजा आएगा। ये वो जगह है जहाँ भैंसे चराया करते थे। बिना जानवरों के ये जगह कितनी सुनी लग रही है ना बेटी? तुम बहुत तेज दौड़ते हो मोगली, मैं भी एक दिन तुम्हारा मुकाबला करूंगी। देखा बेटी, राधा कितनी खुश नजर आ रही है। हमने गांव आकर बहुत ही अच्छा किया। मैं जानता हूँ ये काम कठिन है, लेकिन भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा। सच कहती हो उषा। हमारे जानवर भी पता नहीं कहाँ होंगे। हम खेत कैसे जोतेंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दादाजी क्या सोचने लगे? यही कि जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए, और खाने के लिए खेती करनी होगी, और खेती करने के लिए हमें जानवर चाहिए। उसकी क्या जरूरत है? आपके जानवर तो यही हैं। क्या क्या कह रहे हो मोगली? इसका मतलब है कि हमारी भैंसें कहीं आसपास ही होंगी। हाँ बिल्कुल, गांव वालों के जाने के बाद सभी जानवर घबरा गए थे, लेकिन हमारे साथी भेड़ियों ने उनकी रखवाली की है। वो सब नदी के उस पार हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुना बेटी, कुछ सुना तुमने? हाँ पिताजी, मोगली ने ये खबर सुनाकर हमें नई जिंदगी दी है। अब हमें मेहनत करके कामयाब होना है। और हम जरूर कामयाब होंगे बेटी। देखना, हम हमारे खेतों को फिर से हरा भरा कर देंगे। अब काम शुरू करना चाहिए। हाँ पिताजी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारी मदद करोगे मोगली? ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? एक दो तीन, ये निकला। चलो, आज के दिन बहुत काम हो गया, मानना पड़ेगा। मोगली ने हमारी बहुत मदद की। ये एक संयोग है कि मोगली हमें दोबारा मिल गया। हम भाग्यशाली हैं। हाँ बेटी, पिछले दिनों हमारे सर पर जो मुसीबतों के बादल घिराए थे, अब वो धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमें मोगली का धन्यवाद करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे ये दिन वापस लौट आए। हाँ बेटी, मोगली हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ है, और राधा के लिए तो अवतार बन के आया है ना राधा बेटी? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मोगली, क्या? एक बात बताओ मोगली, क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे, हमारे परिवार का सदस्य बनकर? क्या? लेकिन फिर से सोच लो मोगली। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम आजाद रहना पसंद करते हो, लेकिन हमारे परिवार में रहकर तुम्हें खुशी ही मिलेगी। हम सब लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम क्या कहते हो बेटे? मोगली, पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। एक न एक दिन तुम्हें मनुष्यों के साथ रहना ही होगा। फिर हमारे साथ ही क्यों नहीं? हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी मोगली। जानता हूँ, वो आप सबका प्यार ही था जो मुझे राजनगर तक खींच ले गया था। मैंने राजनगर में आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं आपको ना ढूंढ सका। मुसीबतों ने मुझे ढूंढ लिया।
बस मैं वापस लौट आया। ओ मोगली, अब तो हम तुम्हें मिल गए हैं, हमारे साथ रहोगे ना? हाँ। सच मोगली? फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? बहुत मजा आएगा। हाँ? वो रहे भोला दादा के जानवर। पिताजी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आप सुबह से काम में जुटे हैं, थक गए होंगे। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और फिर काम करने में मुझे खुशी होती है। आपका बस चले तो आप दिन रात काम करते रहें। सच बेटी, इसी का नाम जिंदगी है। दादाजी, दादाजी, माँ, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। क्या कहा बेटी? कौन लोग हो? क्यों परेशान हो रही हो? आप देखिए पिताजी। भाग चलो दादाजी, वो लोग जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें घबराने की क्या बात है राधा बेटी? कौन है वो लोग? पता नहीं, मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो 4 है और उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। क्या? मैं जाकर देखता हूँ। जरा संभल के। अरे, ये तो मेरा पड़ोसी दिलीप है और उसका भाई अमरीक। भोला, तुम यहाँ? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है कि हमारा परिवार गद्दार है? सुनो भोला, हमें माफ कर दो। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ, हमें माफ कर दो। हम सब बलदेव के बहकावे में आ गए और तुम्हें तंग करने लगे, लेकिन अब समझ में आ गया हम कितने मूर्ख थे। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर यकीन मानो हमने बहुत दुख सहे हैं। हम सब कुछ खो चुके हैं, अपना घर, अपनी जमीन, यहाँ तक कि अपने मन की शांति भी। भोला, हमें माफ कर दो और एक बार फिर अपने पड़ोसी की तरह अपने पास रहने दो। चुप हो जाओ मेरे लाल, चुप हो जाओ। दादाजी, इन्हें माफ कर दो, इन्होंने बहुत दुख सहे हैं। अब आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक कहती हो बेटी, इन्हें अपने किए की सजा मिल गई। तो क्या तुमने हमें माफ कर दिया भोला? शुक्रिया भोला। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वापस क्यों आ गए दिलीप? अब हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है भोला। जब जानवरों ने हमें यहाँ से भगाया तो हम बहुत से नगरों में गए, लेकिन वो सब हमसे डरते हैं, सोचते हैं हम जालिम हैं। वो सब जंगली लड़के के बारे में जानते हैं कि वो शैतान है। मोगली शैतान नहीं है, वह हमारी तरह इंसान है। हाँ? वो देखो, मोगली भैंसों के साथ। क्या भैंसों के साथ? वो तो पक्का शैतान है। चुप रहो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इसके बाद तुमने मोगली को शैतान कहा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, उसके साथ इज्जत से बात किया करो। मोगली। माँ, दादाजी, देखो मोगली हमारी सब भैंसों को ढूंढ लाया। हमारी भैंसे, मोगली हमारी भैंसे ढूंढ लाया। अब हम आराम से खेती कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा झुंड है भैंसों का। क्या ये सब तुम्हारे हैं भोला? नहीं अमरीक, मेरा झुंड इतना बड़ा नहीं था। तुम्हारे जानवर भी है इसमें और दूसरे किसानों के भी। मोगली, राधा, बहुत मजा आ रहा है इनसे। तुम भी बैठोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं।